हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार अजय जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मेरे दो बेटे हैं, एक 5 साल का और एक 2.5 साल का है। जी। मेरा 2.5 साल का बेटा बहुत ज्यादा अभी छोटी उम्र में लगता है कि बहुत ज्यादा वायलेंट गुस्सा करता है। जी। तो इसके कोई स्पेसिफिक कारण होने कैसे उसको हैंडल करें हम? जानना चाहेंगे अजय जी किस तरह की वायलेंट एक्ट करता है वो? जैसे वो कोई चीज मांगता है, उसको नहीं दी तो वो जैसे मारने लगता है या नाराज हो गए। हाँ, एक बात और अजय जी यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि कितना समय आप अपने बच्चे को देते हैं? समय ठीक देता हूँ। देखिए, आप जी कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे अगर आप बच्चे की बात मान रहे हैं बार बार, तो बच्चे को आदत तो पड़ ही गई है कि जब भी मैं गुस्से होऊंगा या जोर से चीखूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। तो उसको ये लगता है कि चीखना और गुस्से करने से उसकी बात मानी जाएगी। ये आपने उसको कंडीशनिंग की हुई है, उसको आदत डाल दी है। तो अब आपको ये करना होगा कि उसको ये बताना कि बेटा तुम जो मर्जी भी कर लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश या तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं होगी। चाहे तुम 2 घंटे रोते रहो या 1 घंटा रोते रहो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बच्चा 15 मिनट 20 मिनट जोर से चीखेगा, उसके बाद उसके आंसू भी नहीं आएंगे और अपना माइंड डाइवर्ट कर लेगा। थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है। नॉर्मली पेरेंट्स ये सोचते हैं यार ये बहुत चीख रहा है, इसकी जल्दी से बात मान लो। तो ऐसे करते करते बच्चे को आदत ही पड़ गई है कि जब भी मैं चीखूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। जी बिल्कुल आरती। और अभी इनके बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ये चाहें तो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस समय बच्चे को प्यार की, ना कि मार की। उनकी हर गलत बात को कोई लालच देकर चुप कराएं या फिर इस तरह से शांत कराएं कि वो आगे चलकर और ज्यादा वायलेंट हो जाए। और डॉक्टर यहाँ पर जब हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने भी सवाल पूछा, तो उस समय साइकोलॉजी ज्यादातर पेरेंट्स की यही होती है कि हमारा बच्चा अच्छा रहे, लोगों से और बच्चों से अच्छा दिखे या फिर सिक्योर रहे। लेकिन ये हेलीकॉप्टर पेरेंट्स वाली बात कहाँ पे आ जाती है? किस जगह पर जाकर पेरेंट्स कमजोर हो जाते हैं? देखो, मैं ये सोचती हूँ कि पेरेंट्स जब ज्यादा ही बच्चों का कंपैरिजन करती है, सारा टाइम उनके पीछे लगी रहती है और सारा टाइम यही बोलती है ये ठीक नहीं है, ये गलत है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम या बताऊंगी, तुम ऐसे करो वैसे करो, तो बच्चे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी भी कोई बात सुने। हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मोस्टली वो होते हैं, वो बच्चों की बात सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस हमारी बात सुने और जैसे हम कह रहे हैं वैसा करते जाए। तो बच्चा बड़ा फंसा हुआ फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। वो आगे जाके और डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो हमेशा पेरेंट्स की बात सुनता आता है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा बाहर जाके भी बात करने वक्त हिचकाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस पे और अपने आप को बड़ा लो समझेगा। ही विल नॉट नो द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड को अपने माँ बाप की आंखों से देखेगा, वो अपनी फ्रेंड्स की आंखों से वर्ल्ड नहीं देख पाएगा। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम दे, कुछ बोले चलो जाओ, तुमको मैं ट्रस्ट करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन और वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा कोई छोटा सा भी गलत काम ना करे। पर बच्चे हैं, वो छोटी मोटी गलत काम करेंगे, शैतानियां भी करेंगे। ये पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्यार से उनको समझाना चाहिए क्या गलत है क्या ठीक है, और उनको अपना फ्रेंड समझना चाहिए, ना कि उनके सामने सारा टाइम राइट रॉन्ग बताते रहे, पीछे पीछे बोले कि तुम जहाँ जा रहे हो मुझे फोन करना। एग्री, मैं ऐसे पेरेंट्स को भी जानती हूँ पूरी तरह से अपने बच्चे पर हावी हो जाना और उनकी खुद की सोच वहाँ पर खत्म हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर आरती, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या कुछ चीजें हैं जो पेरेंट्स को खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए अपने बच्चों की परवरिश के दौरान। यहाँ पर वक्त हो चला जाने तो जहां एक छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो।
जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है ना बने हेलीकॉप्टर पेरेंट्स में, हमारी जाने जहान की स्पेशल इस सेगमेंट में, और जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिकली हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इससे पहले ले लेते हैं अपना कॉलर वसीम, हमसे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी वसीम। मैम नमस्कार। नमस्कार वसीम जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। मैम मेरा एक लड़का है 2.25 साल का जी। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, हर बात पे जिद करता है। मतलब कुछ भी ना दो तो रोने रहेगा, चिल्लाने लगेगा, कुछ सामान होगा हाथ मतलब फेंक के मार बैठेगा, और खाना भी टाइम पे नहीं खाता है। जी बिल्कुल वसीम जी, बहुत कम उम्र है आपके बच्चे की, शुरुआत है कह सकते हैं एक तरह से अभी लाइफ की, और अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसे संभाला ना जा सके या फिर आप उसे नए तरह से नई चीजें ना सिखा सके। आरती जी क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जब आपका बच्चा जिद करता है तो आप उसको रोने दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा, और साथ साथ उसका माइंड डाइवर्ट करते रहिए। ये ना सोचिए कि बहुत चीख रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, नहीं, उसकी बात आप मत मानिए। अगर वो चीजें फेंकता भी है तो कॉन्स्टेंटली उसको नो बोलते रहिए। वो 2 साल का है, वो समझ सकता है नो का मतलब है कि मुझे ये काम नहीं करना। पर अगर वो फेंकता जा रहा है और आखिर में आप उसकी बात मान लेते हैं तो एक तरह से जीत उस छोटे से नन्हे बच्चे की हो गई, जो गलत है। मैं ये चाहूंगी कि वो जीत आपकी हो और वो ये समझे कि जिद करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी पापा अगर ना कह रहे हैं तो मुझे नहीं मिलेगा, मेरा ध्यान कहीं और लगना चाहिए। इनफैक्ट बच्चों को आप कहीं और ध्यान लगाए, उसको कहीं और खिलौना ला के दे दे, कंटिन्यूसली उसका ध्यान कहीं और लगाएं, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना रोता रहे, आप उसकी जिद ना माने। धीरे धीरे 1, 2, 3 बारी में वो बेटर हो जाएगा और वो समझने लगेगा ना का मतलब ना ही है, ना का मतलब हाँ कभी नहीं हो सकता, और पेरेंट्स ही मुझे जो चाहेंगे वैसे ही होगा। बिल्कुल, जो वो कह रहे हैं वो सही है, जाकि ना कि जो मैं कह रहा हूँ। और आगे चलकर खुद ब खुद उनमें ऐसी डेवलपमेंट खुद आ जाती है कि वो खुद समझने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा अगले कॉलर हमारे साथ राजेश उड़ीसा से हमसे जुड़ चुके हैं। जी राजेश। हाँ जी। जी राजेश जी बताएं। मेरा बच्ची है 4 साल की जी। वो एक्चुअली हमने अभी तक उसको पढ़ाई और ये जो कार्टून देखने में बहुत मतलब ये करते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं जी। तो अभी लगता है कि कुछ डिप्रेशन अभी हो रहा है उसका, वो साइलेंट हो गई है कुछ दिन से जी। तो उसका इलाज क्या हो सकता है? मतलब कैसे? राजेश जी, एकदम से किसी चीज को स्ट्रिक्ट या बंद करना बहुत अच्छा नहीं होगा। आप अगर उसको टाइम बांधे किसी चीज का। आरती राजेश जी से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगी कि आप उसको आप पहले पता लगाइए वो किस बात से नाराज है या वो क्यों चुप है। अगर आपको लगता है कि आपने उसका कार्टून रिस्ट्रिक्ट किया है तो उसको समझाएं, उसको कभी कभी ढील भी दे दें कि हाँ आज तुमने ज्यादा पढ़ाई कर ली, आप इतना कर सकते हो, 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं देख सकते हो, अच्छी बात नहीं होती। और कार्टून के बजाय उसको डिफरेंट चीजों पे उसका ध्यान लगाएं जो वो एंजॉय करती है। क्योंकि अगर आप उसको बोल रहे हैं कार्टून ना देखें और उसको घर में बिठा रहे हैं, बाहर नहीं ले जा रहे, पार्क में नहीं खेलने ले जा रहे, या उसको कोई और टॉयज के साथ खेलने नहीं दे रहे, तो वो उसको डिप्रेशन ही होगा, क्योंकि वो लगेगा मैं क्या करूं। और तो 2 चीजें, एक तो आप उसको प्यार से समझाएं कि ये ठीक नहीं है, सेकेंडली उसको किसी और एक्टिविटी में उसका ध्यान लगाएं, उसको किसी स्कूल में दाखिल करें जिसमें वो लर्न कर सकती, पेंटिंग, आर्ट्स या डांसिंग में या सिंगिंग में, ऐसे में डालें ताकि उसका ध्यान कहीं और भी जाए। तो मेरे ख्याल से वो धीरे ठीक हो जाएगी। अगर वो ठीक नहीं होती तो फिर आपको जरूरी है एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एक बार की काउंसलिंग कराएं और पता लगाएं कि क्यों वो चुप बैठी है। आरती जी, आज चलते चलते 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगी उन पेरेंट्स से जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए? बेसिकली मैं ये कहूंगी कि आप अपने बच्चों पर विश्वास रखें, उनको थोड़ी सी छूट दें।